स्वामी जी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में उम्र बढ़ने के साथ साथ मसल जो है वो कमजोर होने लगती है। चलो मकरासन को उल्टे लेट जाओ। ये तो हमने सबको बता ही दिया है, लेकिन बीमारी का पता अगर वक्त से चल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स शुरुआती दौर में दिखने लगते हैं, जो विजिबल जो चेंज होता है उससे पहले, कि कोई आहट ऐसी होती है जिससे पता चल जाए कि मसल्स डिस्ट्रॉफी होने वाली है और उससे पहले ही अलर्ट मोड में आ जाए? देखो, जब भी हाथों में, पैरों में, कहीं पर भी किसी के अंग प्रत्यंग में कमजोरी आती है ना, तो समझ, जहां उस कमजोरी को हम क्या अनदेखी करते रहते हैं, अरे ये तो ऐसे ही था, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, और एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे, और फिर मरकटासन, ये तो करें। जैसे ही पता लगता है, मरकटासन बहुत सरल है, जैसे ही पता लगे शरीर के किसी भी अंग में छोटी सी कमजोरी आई है, मैं तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, जिनके नाम पर बहुत डराया जाता है, सबके बारे में कहूंगा। कमजोरी ही बीमारी है। मसल्स की कमजोरी को मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर अट्रोफी, और पेनक्रियाज की कमजोरी को डायबिटीज, थायराइड की कमजोरी को, थायराइड की बीमारी T3, T4, TSS का एम्बुलेंस हो गया, और ऐसे ही लिवर की कमजोरी को फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, किडनी की बीमारी को CKD कमजोरी को। ऐसे ये शरीर की जो अलग अलग कमजोरियां हैं, हार्ट कमजोर हो गया, उसी को जो है अलग अलग प्रकार के हार्ट डिजीज के नाम दे दिए जाते हैं। इम्यूनिटी कमजोर होगी, उससे तो सारे रोग हो जाते। तो कमजोरी का नाम ही बीमारी है। तो किसी भी प्रकार की कमजोरी को अवॉइड ना करें, जितना हो सके। ये जो है मरकटासन, पवन मुक्तासन, सेतुबंधासन, सर्वांगासन, हलासन, और अब बैठ करके ये पूरा पैकेज आज हमने मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए बता दिया है। जिनको भी अपने आप को स्ट्रोंग बनाना है, बैठ करके उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन भी कर ले। और एक बात और कहना चाहता हूं, देखो, हम मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में भी बात कर रहे हैं। आज बच्चों को इस तरह से ऊर्जा से झूमते हुए और अलग अलग प्रकार से ये सब करतब करते हुए देख रहे होंगे पूरे हिंदुस्तान वासी, क्योंकि इंडिया भी देखता है, भारत देखता है, पूरी दुनिया देखती है। और दूरियां मिटा दी है सोशल मीडिया ने, अब तो फेसबुक, यूट्यूब पर पूरी दुनिया देखती है। आप पीछे झुके, आगे झुके, और ये तो ऊपर चढ़ाई हुआ है, नीचे उतर जाए। स्वामी जी, आज लग रहा है योग का छोटा मेला लगा हुआ है इस बच्चे के लिए। कहाँ, बहुत अच्छा। कहाँ ऊपर जो है, नीचे धरती पर होता नहीं लोगों से मयूरासन, वो ऊपर मोर टंगा हुआ है हमारा। तो सांस बाहर छोड़ के आगे झुक गए, तो ये पैकेज हो गया। एक बात और बताना चाहता हूं, आज मुझे आपसे एक शिकायत है मेरे भाई। जी, आप जो है ना, हर रोज जो है ना, ये बीमारी वो बीमारी, इसी पर ही पिले रहते हो। योग इज नॉट फॉर ओनली बॉडी, योग बॉडी, माइंड, सोल के लिए है, और इस खाली दृश्य शरीर के लिए नहीं। इस दृश्य शरीर के पीछे एक हमारा अदृश्य सूक्ष्म शरीर भी होता है, और एक अदृश्य सूक्ष्म जगत भी होता है। उसमें भी 5 प्रकार की शक्तियां हैं। एक तामसिक शक्तियां जिनको भूत प्रेत कहते हैं, एक राजसिक शक्तियां जो अलग अलग प्रकार का उपद्रव करती रहती है, हमारे जीवन में विभिन्न बाधाएं डालती रहती है। एक सात्विक शक्तियां, दैवी शक्तियां, हमारे पितर हैं, देवता हैं, और उससे भी आगे एक और लोक है। उन देवताओं के पीछे, और हिंदू हो, मुसलमान हो, सब इसको मानते हैं, सूक्ष्म जगत को। उसके पीछे एक अदृश्य शक्तियों का, अवतारी पुरुषों का, जो हमारे जो पीर पैगंबर जिनको बोलते हैं, उनके भी सूक्ष्म आत्मा इस ब्रह्मांड में, और इन सबका भी आशीष पाना है ना। तो योग और यज्ञ जो हम बताते हैं, ये हमें उस सूक्ष्म जगत से भी जोड़ता है। तो योग फॉर बॉडी तो है ही, योग बियॉन्ड बॉडी है। तो मैं चाहूंगा आप इसको भी थोड़ा थोड़ा सम्मिलित किया करें। और ये जो तमाम तरह का, इसलिए योग और ज्योतिष को भी एक साथ जोड़ते हैं लोग, कि ज्योतिष मतलब जो अदृश्य जगत है, और उसका आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो मैं एक बात कह करके, शिकायत मेरी ये थी कि आप कभी कभी
योगा फॉर बॉडी के साथ योगा फॉर बियॉन्ड बॉडी के बारे में भी थोड़ा सा मुझे बोलने का अवसर दिया करो, कुछ उस बारे में भी पूछ लिया करो। वैसे बिल्कुल तो स्वामी जी, आप बहुत ही प्यारी आत्मा है, और मैं उसके बारे में बस एक ही बात ये कहना चाहता हूं कि इस योग के साथ जो हम यज्ञ बताते हैं, योग के साथ जो अलग अलग प्रकार के बीच बीच में हम वार त्योहारों पर दान पुण्य व्रत उपवास बताते हैं, रोजा बताते हैं, जो हम अलग अलग जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं उनको साथ में लेकर के चलते हैं, तो वो कोई ढोंगा अडंबर पाखंड अंधविश्वास नहीं है। उनके पीछे भी एक तप है। चींटियों को मोटा आटा हमने अपनी माँ को देते हुए देखा है, गाय को रोटी देते हुए देखा है, हमने पंछियों को पानी और दाना चुग्गा देते हुए देखा, और मैंने यही करके और अपने जीवन में मैंने ये पाया है कि जो योग करते हैं, सेवा करते हैं, सात्विकता के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, उनके जीवन में कोई विघ्न नहीं रहते। और एक कल हम नैवेद्य भी बताएंगे, जो नवग्रहों का दोष कैसे दूर किया जाता, तो नवग्रह पूजा का भी सात्विक उपाय हम बताएंगे, और उससे जीवन में जो प्रारब्ध दोष है, जिसको जेनेटिक रोग बोलते हैं, वो भी मेरे भाई कट जाते हैं। बस ये बात मैं कहना चाहता था, मेरी शिकायत दूर होगी हुसैन भाई। नहीं स्वामी जी, ऐसे बीच बीच में हम ये भी अवसर देंगे कि कई बार अदृष्ट कारण होता है रोगों का, और उससे भी हम लोगों को बचाएंगे इंडिया टीवी के माध्यम से मेरे भाई हुसैन। बिल्कुल स्वामी जी, पूरा मौका है, आप हमेशा ये बातें बताते आए हैं और पूरा मौका है आपके पास। और बीच बीच में स्वामी जी हमें तस्वीरें आपके साथ दिख रही हैं, आरसीपी सिंह साहब बैठे हुए हैं और उनको आपके साथ योगाभ्यास, बहुत शानदार योगाभ्यास कर रहे हैं वो, और उनको आपके साथ बैठा हुआ देख करके नीतीश जी भी शायद आज अपना योगाभ्यास का टाइमिंग थोड़ा बढ़ा ली होगी उन्होंने भी, और हमारी तरफ से उनको भी अभिनंदन कर लीजिए आप। आओ आरपी सिंह जी, इधर ही आ जाओ, करे नीतीश जी भी आपको देख के योग करेंगे, इधर आओ, कुछ ज्यादा ही दोस्ती आप। आपको प्रणाम कर रहे हैं हुसैन भाई हमारे पूरे इंडिया टीवी से, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, रजत भाई जी, और अच्छा डेली योग करते देखो सब, गोमुखासन करो सब जी मेरे भाई हुसैन। अच्छा स्वामी जी, अब अगला एक और विषय है, वो भी शामिल करते हैं। एक पैर पे दूसरा पैर, जी जी हाँ स्वामी जी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा घातक DMD होता है, तो इसका पता बचपन में ही करीब 2 से 4 साल की उम्र में चल जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या उपाय है? बहुत ज़्यादा ऐसे माँ बाप बहुत परेशान होते हैं जिनके बच्चों को इस तरह की दिक्कत हो जाती है, ज़िंदगी उनकी बड़ी मुश्किल होती है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या सलाह देंगे आप? ऐसे बच्चों के लिए एक तो मेरी ये सलाह है, वो आज से ही सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के जितना हमने योगाभ्यास बताया उतना तो योगाभ्यास शुरू कर दें। उन बच्चों को गाय का दूध, गाय का घी का सेवन करवाएं, और सुबह उठ करके गोधन अर्घ भी 1-2 चम्मच पिला सकते हैं, थोड़ा हनी मिला करके, उससे पूरे शरीर की अशुद्धि दूर हो जाती है। और प्राणेष्टि से, और ये जो हम औषधि बताते हैं ना, इम्यूनोग्रिड पाउडर और इम्यूनोग्रिड वटी, इससे इसको औषधि का सेवन भी करें। ये इम्यूनोग्रिड पाउडर है, ये इम्यूनोग्रिड गोल्ड है, ये इम्यूनोग्रिड जो है वटी है, और इसमें जब ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो ये न्यूरोग्रिड और हम देते हैं। तो ये तो औषधियाँ मैंने इसलिए बता दी कि ये भी ज़रूरी है, नहीं तो लोगों को बहुत ज़्यादा फिर आगे जैसे जैसे रोग बढ़ता जाता है, और जो है CP लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसे बच्चों का, एकदम से हमने देखा है। ये औषधियाँ लेते ही CP लेवल एकदम नीचे आ जाता है, और इसमें हम बलादी तेल से मसाज करते हैं, हल्के हल्के हाथों से, बहुत जोर से नहीं कराते। और ये एक्यूप्रेशर, ये जो है ना, ये जो 7वां चैनल है ना, ये बड़े ज़बरदस्त है, हाथों में भी और ये पैरों में भी, यहाँ से ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।